नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड के उस सितारे की जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की घिनौनी साजिशों के चलते वक्त से बहुत पहले ही डूब गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा उजला सितारा कहीं ना कहीं साजिशों के चलते, चालबाजियों के चलते इस तरह से डूब जाएगा। बात कर रही है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें कि लगातार हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए सभी दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे कलाकार थे, किस तरह के थे और आखिरकार उनकी फिल्में क्यों फैंस को इतना ज्यादा मोटिवेट करती हैं या फिर फैंस के दिलों में उनका लिए इतना ज्यादा प्यार क्यों है। लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में ये सवाल भी किया जाता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिल पाएगा। जो आरोपी हैं इस केस में, क्या उनके खिलाफ कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? क्या उन आरोपियों के खिलाफ सजा का कोई फैसला आएगा? लगातार ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिल पाएगा। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं और जिस तरह से लगातार कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, लगातार जस्टिस फॉर एसएसआर जिस तरह से ट्रेंड कर रहा है, इस बात का सबूत है कि फैंस सुशांत सिंह राजपूत को भुला नहीं पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को छोड़े हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से एक्टर के लिए लगातार उनके फैंस इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कहाँ देरी हो रही है, किस चीज की कमी है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी भी एक गुत्थी बना हुआ है। अगर यहाँ पर सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां जो हमारे देश की दिग्गज एजेंसियां मानी जाती हैं, अगर वो मिलकर भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व ना कर पाए तो आखिरकार ऐसी एजेंसियों का क्या फायदा है। लगातार सुशांत के फैंस ये भी सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके सवाल लाजमी भी है। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे। बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने फैंस को MS धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म दी। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का करियर एकदम पीक पर था जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए। लगातार सुशांत सिंह राजपूत पर कई इल्जाम लगाए गए कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया, कमजोर थे वो इसलिए ऐसा कदम उठाया। लेकिन वो सुशांत सिंह राजपूत जो बिना अपनी पहचान बताए केरला फ्लड में 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दे, ऐसे एक्टर के लिए इस तरह की बातें कहने वालों को शर्म नहीं आती। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो 14 जून साल 2020 ये वो दिन था जब सुशांत सिंह राजपूत ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक ऐसा उजला सितारा ऐसा कदम उठा सकता है, इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए लेकिन अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जो उनके फैंस को आज भी परेशान कर रहे हैं। उनके फैंस जिस तरह से उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कैसे एक्टर थे वो कि उनके जाने के 2.5 साल बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करता हुआ दिखाई देता है। लगातार फैंस जिस तरह से उनकी वीडियोस, उनके फोटो शेयर करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें, वो जिस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, जिस तरह से वो अपने करियर को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा रही है, ये चीज सुशांत के फैंस को सबसे ज्यादा खल रही है क्योंकि यहाँ पर वो इस केस में मुख्य आरोपी थी। ईडी, सीबीआई, हर जांच एजेंसी ने रिया से सवाल जवाब किए, कई सबूत भी मिले। फिर आखिरकार फैंस का सवाल यहाँ पर लाजमी भी है कि क्यों रिया या फिर इस केस में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट कोई फैसला क्यों नहीं सुना रहा है। यहाँ पर जो गुत्थी है उसे आखिरकार क्यों नहीं सुलझाया जा रहा। लगातार क्या कैंडल मार्च करने से ही एक्टर को इंसाफ मिल जाएगा? क्या यहाँ पर नारेबाजी करने से एक्टर को इंसाफ मिल जाएगा? क्या सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करने से एक्टर को इंसाफ मिल जाएगा अगर उसके आरोपी यहाँ पर जेल की सलाखों से बाहर घूमते रहे? साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि रिया इस केस में असली मुजरिम है, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं, जो गवाह हाथ लगे हैं, जो ट्रांजैक्शंस मिली है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की, जो व्हाट्सएप चैट्स सामने आई है,
जो कन्फेशन रिया का सामने आया है उसके आधार पर तो यही लग रहा है ना कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत के केस की असली मास्टरमाइंड है, जो अपने भाई शौविक के साथ मिलकर पहले सुशांत की संपत्ति को हड़प रही थी, उन्हें ड्रग्स का आदी बना रही थी और फिर उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इस कदर तोड़ दिया कि सुशांत को मजबूरन ये यहाँ पर इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा। ये तो बात हुई रिया चक्रवर्ती की, लेकिन जब सुशांत हमारे बीच थे, स्ट्रगल किया उन्होंने कितना ज्यादा। आपको बात करें पवित्र रिश्ता जैसा सुपर हिट टीवी सीरियल करके, जिस तरह से वो घर घर में मानव के किरदार में हर किसी के दिलों में समा गए, फिर भी बॉलीवुड में उनके साथ जो भेदभाव हुआ, जिस तरह से कई फिल्मों में उन्हें इसलिए काम नहीं दिया गया क्योंकि उनके नाम के पीछे कपूर या फिर खान नहीं लगा था। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को ये बात बहुत खल रही है और यही वजह है कि लगातार अब बॉलीवुड को बाइकॉट किया जा रहा है। जिस तरह से बड़े कपूर और बड़े से बड़े खान की फिल्में यहाँ पर बड़े पर्दे पर बुरी तरह से फ्लॉप हो रही हैं, कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस का कहना गलत नहीं है कि आपने एक ऐसे एक्टर के साथ इतना बुरा किया कि आज आप उसका यहाँ पर फल भुगत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होने की वजह से, भेदभाव होने की वजह से या तो इंडस्ट्रीज को अलविदा कह दिया या फिर सुशांत जैसा खतरनाक कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार हर किसी के मन में यही उठ रहा है कि आखिरकार कब तक बॉलीवुड इस तरह से कह सकते हैं न्यू स्ट्रगलर्स के साथ इस तरीके का भेदभाव करेगी। आपको बता दें कि बॉलीवुड में हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर स्ट्रगलर के साथ या हर न्यू कमर के साथ ऐसा हो। इसी इंडस्ट्री में विकी कौशल, रणवीर सिंह, कृति सनन, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर भी हैं जो किसी कपूर या फिर खान के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने ऐसी पहचान बनाई। लेकिन अगर यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत फिर भी इस भेदभाव को झेलते रहे, अपनी एक्टिंग को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने पैशन को नहीं छोड़ा और जिस तरह से उन्होंने ऐसी शानदार फिल्में दी जो आज भी अगर आप देखें तो वाकई में आप सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग के फैन बन जाएंगे। और जिस तरह से अगर बात करें इस वक्त इस केस की, तो इस केस में यहाँ पर अभी भी कई सवाल हैं कि आखिरकार जब इस केस में 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी तो उसे लेकर कुछ यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्यों वो सुनवाई नहीं हुई। दूसरा सवाल, जब एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है तो आखिर इसे लेकर के कोर्ट का कोई फैसला क्यों नहीं आया। तीसरा सवाल, जब इस केस में रिया चक्रवर्ती ये कबूल कर चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया, तो फिर ड्रग्स के मामले में यहाँ पर एनसीबी ने क्यों रिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती अभी भी जेल की सलाखों से दूर हैं। ये सवाल सुशांत के फैंस को लगातार परेशान कर रहे हैं और ये सवाल तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।